Also welcome Dr. Sarav Shah, consultant, thoracic oncosurgeon. I welcome both of you. So today's press conference is everything regarding to celebrate the success in a pediatric cardiac surgery. And as you all can read, the first use of fluorescence guided surgery for thoracoscopic left cardiac sympathetic denervation in India. આની વધુ માહિતી જે છે આપણા બંને એક્સપર્ટ તમારી સાથે શેર કરશે, પણ એ પહેલાં આ સર્જરી જેની પર થઈ છે એ નાનકડું બાળક જે છે એને ઇન્વાઇટ કરવાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે. તો હું રિક્વેસ્ટ કરું કે આપણા સાથે જે છે એ પેશન્ટ અને એમના ફાધર પણ જોડાવાના છે, એટલે તમે લોકો એમની સાથે પણ જે છે ડાયરેક્ટ ક્વેશ્ચન આન્સર કરી શકો છો. જસ્ટ વેઇટ ફોર 1 minute. We just welcoming a little Rehan and his father Mubarak. तो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी वो सब कॉम्प्लिकेटेड है. फ्लोरोसीन, कार्डियक, सिंपैथेटिक, denervation, everything is very complicated. See, I am Dr. Ajay Naik. I am cardiac electrophysiologist, electrician of the heart. ऐसा सोच लीजिए, ठीक है? The problem which Rehan is having is very unique. उसका heart structurally normal है, पर उसके हृदय में electrical problems हो रही है. जैसे घर में हम स्विच ऑन करते हैं, वायर से लेकर जाके लाइट ऑन होती है, वैसे दिल में भी स्विच है, वहाँ से वो मिनट में 70 बार 70 टाइम्स ऑन ऑफ होती है, दिल धड़कता है 70 टाइम्स, हमारी पल्स चलती है 70, हम उठ के खड़े रहे, सीढ़ियाँ चढ़े खेले तो हृदय की गति बढ़ती है 100, 120, 140, रुकते हैं तो धीरे धीरे कम होगी. बच्चों के केस में नॉर्मल धड़कन भी 80, 100 रह सकती है, और जब वो खेलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, इट कैन इवन नॉर्मली गो टू 150, 180 बीट्स पर मिनट. पर रेहान का प्रॉब्लम अलग है. उसके केस में बीच बीच में उसके हृदय के नीचे के भाग वेंट्रिकल से बहुत तेज धड़कन निकलती है. वो गति चलती है मिनट में 300 से 400. दैट इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया. वेंट्रिकल मतलब हृदय के नीचे की कपड़े, टैकीकार्डिया मतलब फास्ट हृदय, और ये जानलेवा प्रॉब्लम है. उस समय अगर धड़कन 300-400 हो गई तो जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहता है 120-80, that can fall to less than 40. दिमाग को खून नहीं होता है, आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, बेहोश होकर गिर सकते हैं, और ये लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है. इनफैक्ट जो इसकी तकलीफ है, इसे हम कहते हैं कैटाकोलिनर्जिक पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, CPVT. ये 10,000 में एक को किसी को होता है. इट इज नॉट अ कॉमन थिंग. तो 10,000 बच्चे जन्मे तो उनमें से एक किसी को होता है. प्रॉब्लम इज इट कैन बी वारसागत, इट कैन बी हेरिडिटरी, फैमिली में हो सकता है. और उसके 3 कजन्स उसी एज में 8 से लेके 14 की उम्र में दे हैव हैड सडन डेथ. जैसे आजकल हम लोग सुनते हैं कि कोई मैराथन दौड़ रहा है और सडनली कोलैप्स हो गया, क्रिकेट खेल रहे हैं और सडनली कोलैप्स हो रहा है, आजकल डांडिया, नवरात्रि, गरबा चल रहा है और सडनली कोई कोलैप्स हो गया. तो ये इस टाइप की बीमारी है, एंड इट इज ऑफन नॉट पिक्ड अप. लकीली इन रेहान्स केस वहाँ पे भुज में उनके डॉक्टर जयदा टेकानी ने वो पिकअप किया, उसको यहाँ भेजा, वी कुड आइडेंटिफाई एंड वी कुड ट्रीट. उसके लिए जो दवाइयाँ देते हैं वो 100% इफेक्टिव नहीं है. तो दवा जो उसकी चालू की, उससे वो प्रॉब्लम थोड़ा कंट्रोल में लाने की कोशिश की, पर ये बीमारी में दवाइयाँ 100% इफेक्टिव नहीं रही. बड़े लोगों में हम दूसरी मशीन लगाते हैं, पेस मेकर या डिफिब्रिलेटर. आपने सुना होगा कुछ लोगों को पेस मेकर लगाते हैं. ये पेस मेकर है, वो स्किन के नीचे लगाया जाता है. ये उनको लगाते हैं जिनकी दिल की धड़कन स्लो बढ़ जाती है. जिनकी धड़कन फास्ट होती है ऐसे पेशेंट में पेस मेकर नहीं, पर डिफिब्रिलेटर लगाया है. ये उस धड़कन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए शॉक देता है. जैसे आप देखते हैं कि इमरजेंसी रूम में लेके गए और किसी को शॉक दिया, जो टीवी में दिखाते हैं, मूवीज में दिखाते हैं. ये मशीन अंदर ही अंदर शॉक देके वो धड़कन नॉर्मल कर देती है और पेशेंट की जान बचा देती है. बट इमेजिन किसी 8 बरस के बच्चे को अगर ये मशीन लगाते हैं और उसको कभी ये प्रॉब्लम होता है, वो कभी भी हो सकता है, रात को 2 बजे हो सकता है, ट्रैवलिंग में हो सकता है, स्कूल में हो सकता है. उस समय शॉक लगा तो इट विल बी डेंजरस फॉर द चाइल्ड एंड इट विल बी शॉकिंग फॉर एवरीबॉडी अराउंड हिम आल्सो.
So it is not a very practical solution in this case. So we have been doing something called cardiac sympathetic denervation. यहाँ पे इंजेक्शन देके यहाँ के जो सिंपैथेटिक गैंग्लिया जो नर्व्स है उसको डीएक्टिवेट करते हैं, जिससे वो थोड़ा प्रॉब्लम कंट्रोल में आता है, बट दैट इज अ टेम्पररी सॉल्यूशन. What we have done for this patient is a permanent solution for this. It is called cardiac sympathetic denervation. पहले वो छाती ओपन करके सर्जिकली ओपन करके वो किया जाता था. Nowadays it is done thoracoscopically, मतलब दूरबीन से, वीडियोस्कोप से वो आइडेंटिफाई करके वो नर्व्स को डीएक्टिवेट किया जाता है. And what Dr. Sarav has done this time, and which is the first in the country, is something called fluorescein guided thoracoscopic sympathetic denervation, जिसमें ये नर्व्स जो चिताएं हैं जो ये प्रॉब्लम को ट्रिगर करती है उसको आइडेंटिफाई करना ज्यादा अच्छा रहता है, ज्यादा इट इज मच मोर एफिशिएंट एंड वी कैन ट्रीट दीस पेशेंट्स बेटर. तो वो रेहान के लिए किया गया है और होपफुली इससे ये बीमारी मिटती नहीं है. वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल इट. वी कैन नॉट गेट रिड ऑफ द प्रॉब्लम. इवन विद हार्ट ट्रांसप्लांट वी कैन नॉट get rid of the problem because that is how he is born. तो इसको कंट्रोल में रखने के लिए this is the additional treatment which is done and with which we hope he will do better. Cardiac sympathetic denervation पहले भी किया जाता था, हमने भी काफी पेशेंट्स का किया हुआ है, पर ये जो स्पेशल टेक्निक यूज किया है फ्लोरेसेंट गाइडेड, that is much more precise and it is excellent technique for this patient. Dr. Sarav, why don't you add? And I will take questions. Absolutely. So I think Sir has covered most of the topics and most of the information that is supposed to be given for this disorder. Just a couple of points. So while we are cutting the nerve जो heart को supply कर रही है, ये जो arrhythmia create कर रही है, वो जो same nerve है वो आपके face को भी supply करती है. तो अगर वो जो फेस वाला नर्व आपने काट दिया मिस्टेक से, तो बच्चे की जो आईलिड है वो पूरी ड्रूप हो जाती है, ऐसे बंद हो जाती है उसकी आंख. तो वो जो नर्व है वो आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. दिस डाई दैट यू यूज्ड, ICG डाई, इंडोसाइनिन ग्रीन डाई, never has a molecule in the last decade changed the way we perform surgery. It completely, precisely highlights the nerve that needs to be cut. Precise identification and disrupting the nerve that causes arrhythmia in such kids is essential. वही हमने किया है. This was earlier done in China and Italy. Nobody has tried it in India, and it was just by researching and working on things that we've seen this technique being done over there, and we've replicated it in India for the first time. That's about it. Thank you. Yeah. Question answer कोई पूछा हो तो इसके अंदर ये जब प्रोसेस चलती है ड्यूरिंग द सर्जरी. Cardiac electrophysiologist, director of electrophysiology and heart failure division, Marengo Sims Hospital में. कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी मतलब हार्ट के इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स की ट्रीटमेंट. मतलब मैं हृदय का इलेक्ट्रिशियन हूँ ऐसा भी सोच सकते हैं. जो आज हम प्रॉब्लम देख रहे हैं हमारे यंग पेशेंट में, रेहान 8 साल का बच्चा है, उसको बहुत यूनिक प्रॉब्लम है जो 10,000 में एक को किसी को होता है. इसे कहते हैं कैटेकोलमिनर्जिक पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, CPVT शॉर्ट में कहते हैं. और ये जानलेवा प्रॉब्लम है. ये वारसागत भी हो सकता है, इसकी फैमिली इस जनरेशन्स में ये पास होता है. और रेहान के फैमिली में 3 छोटे बच्चों की ऑलरेडी इसके कारण डेथ हो चुकी है. वो 8 और 14 बरस के बीच में ऐसा हुआ है. और इसको भी ये प्रॉब्लम था. 3 बरस की उम्र से उसको ये तकलीफ थी. हृदय की धड़कन एकदम अनियमित होकर हृदय की गति बढ़ के 300-400 पहुँच जाती थी. और उस समय वो बेहोश होके गिर जाता था. और ये प्रॉब्लम फॉर्चुनेटली जितनी भी बार उसको हुआ वो फिर से जाग गया. भगवान ने उसकी जान बचा ली. पर ये लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है और उससे सडन कार्डियक डेथ हो सकता है. इनके डॉक्टर जयदत्त टेकानी ने भूज में वो आइडेंटिफाई किया, मेरे पास भेजा और उसकी दवाएं चालू की है. पर ये प्रॉब्लम में दवाएं 100% इफेक्टिव नहीं होती. दवाओं के बावजूद ये हो सकता है. तो उसके साथ साथ उसके लिए जो स्पेशल प्रोसीजर किया है उसे कहते हैं कार्डियक सिंपैथेटिक डिनर्वेशन. पहले इसके लिए सर्जिकली करना पड़ता था. छाती खोल के हृदय की बाजू में जो नर्व या चिताएं रहती थी उनकी ट्रीटमेंट या
डीएक्टिवेट किया जाता था, पर ये थोरैकोस्कोपिकली होता है आजकल। और जो रेहान के केस में किया है वो और भी स्पेशल है। इसमें हमने इंडोसायनिन ग्रीन फ्लोरोसिन से वो नर्व्स या चिताएं आइडेंटिफाई करके उसकी ट्रीटमेंट की है, जिससे वो ज़्यादा प्रिसाइज परफेक्ट होता है। और ये जो सर्जरी थी वो करीब 1 से 2 घंटा चली और रिकवरी काफ़ी जल्दी हो गई और पेशेंट 2 दिन में हम घर भेज सके, 48 घंटे में। इससे ये प्रॉब्लम हम कंट्रोल में ला सकते हैं इससे, और दवाइयों से ये प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक कंट्रोल में रखा जा सकता है। इससे ये बीमारी मिटती नहीं है, पर इससे ये प्रॉब्लम, इससे जानलेवा प्रॉब्लम होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। और रेहान के लिए ये सर्जरी बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। तो रेहान जैसे पेशेंट्स के क्या सिम्टम्स होते हैं? जब कभी ऐसा प्रॉब्लम होता है, धड़कन कभी कभी इतनी ज़्यादा रहती है, उस समय दर्दी या पेशेंट बोल भी नहीं पाते कि उनको क्या तकलीफ हो रही है। और अगर खड़े हों, खेल रहे हो, उसी समय वो कोलैप्स हो जाते हैं। कुछ बच्चों को थोड़ा होश रहता है तो वो कह सकते हैं कि आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है या चक्कर आ रहा है या थाक लग रहा है, या जो उनके पेरेंट्स हो वो देख सकते हैं कि उसके चेहरे में फ़र्क आ गया है। उसमें हाथ, छाती पे हाथ लगाए तो कभी पता चल सकता है कि धड़कन अनियमित चल रही है। पर काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम्स ऐसे रहते हैं कि किसी को कोई इंडिकेशन नहीं और दर्दी सडनली उस समय कोलैप्स हो जाता है। उस समय आंखें ऊपर जा सकती है, कुछ लोग दांत भींच सकते हैं और बेभान हो जाते हैं। और अगर भगवान की मेहरबानी हो गई तो फिर थोड़ी देर में होश आ जाता है, और अगर उस समय रिकवरी ना हो तो इट कैन कॉज सडन डेथ।